वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो अब तक हमने क्या किया, लेक्चर 2 तक आपको प्रॉब्लम सेट की है ना। सॉरी हमने लेक्चर 2 था, दिस इज योर लेक्चर 2 ना। लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था, लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 10 सब क्वेश्चन आपको क्लियर कराए थे। ओके, एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ओके, फालतू की बातें करने से अच्छा है कि काम किया जाए तो ज़्यादा फायदा हो। एंजॉय करेंगे, लास्ट में फिर बातें चलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। बहुत ध्यान देना, फ्रॉम द एंड। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, बट किधर से, लास्ट से। अभी तक आपने इधर से लेते थे, अभी जो लास्ट है उसके इधर तक का जो फोर्थ टर्म है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो, ये एपी आपको गिवन -11 -8 -5 और बस ऐसे बढ़ते 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 ये आपका क्या हो गया, टीएन। मतलब ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका टीएन है। ठीक है, अभी इसका टर्म नहीं पता हमको कौन सा है, ये टर्म किसको बोलते हैं, ये एन को। टीएन मतलब उस एन के प्लेस पे जो वैल्यू है वो पूरा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो रहता है। तो ये 49 क्या हो गया आपका, टीएन हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, फ्रॉम द एंड आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ये जो नंबर है ना किस टर्म पे, पहले इसको देखना पड़ेगा। 49 कहाँ है, तभी तो आप इधर निकालोगे। अगर 49 आपका 50 टर्म में रहता था, ठीक है, तो आपका ये 49 फिर 48 और फिर 47, लास्ट से लेके इधर चलेंगे तो ये 47 आपको फोर्थ टर्म आता था। ठीक है, 1 2 3 4 आया ना, ये 4 लास्ट से 4। तो ये हमें पता करना है कि ये फोर्थ टर्म कौन सा है और फिर उसकी वैल्यू निकालना है, मतलब उस टर्म पे कौन सा नंबर है, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो चीजें बता रहे हैं, सॉल्व आपको करना है क्योंकि प्रॉब्लम सेट है, पूरा सब कुछ समझा दिया हम डायरेक्ट फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो करना क्या है, हमने टीएन बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर T1 क्या होगा आपका, -11 होगा। ठीक है, एंड D इज इक्वल टू क्या होगा, T2 - T1। तो T2 इज -8 -11 इज T1। बहुत ज्यादा ध्यान क्या देना है कि -8 और -11 आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, और ये जो माइनस है आपको यहाँ है तो इट इज मस्ट, ये कंपल्सरी, ये भी आपको लिखना है। नहीं तो पता चल रहा है डायरेक्ट -8 -11 ऐसा लिख दिया ना, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो ये चीजों का समझ में आ गया, क्लियर। ओके, उसके बाद -8, ये माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, तो ये 11 -8 अब +11 करेंगे तो आपको कितना आएगा तो 3। साइन कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा, है ना, क्यों, बड़े डिजिट के आगे 3 है। ठीक, अब आपको क्या क्या मिल गया, T1 इज इक्वल टू, जिसको कि ए भी बोला जाता है, तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया 49 टर्म आपको मिल गया, तो ये टर्म का नंबर आपको मिल गया। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, बस टीएन का फॉर्मूला लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। फिर आपको जो एन मिलेगा ना, मतलब जो टर्म मिलेगा वो किसका टर्म होगा, ये 49 का। मतलब 49 उस टर्म पे है, तो वो जो टर्म आपको निकल के आएगा उसके बाद क्या करोगे, उस टर्म के पहले, है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से बोल रहा है ना, हमने क्या बताया था, जैसे 50 है तो 49 48 47, है ना, तो 47 जो टर्म है उसमें कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है रियल में। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको ए मिला हुआ है, डिफरेंसेस मिला हुआ है, फिर एन भी मिला रहेगा। सॉल्व करोगे तो एन तो आना ही आना है ना। फिर उसके बाद फिर आपको जब सॉल्यूशन निकलेगा तब आपको समझ में आएगा क्या, कि उस फ्रॉम द एंड से जो फोर्थ टर्म है उसमें कौन सा नंबर है। कर सकते हो, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करो विदाउट लेट। प्लीज वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। ओके, चलिए देखिए ऐसा सॉल्यूशन आया आप लोगों का, बहुत अच्छे से ध्यान दो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आया होगा। ध्यान देते हैं, गिवन क्या है आपका, -11 -8 -5 49 तक का दिया है, मतलब ये आपका टीएन है ना, तो ये आपका एपी है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया। ठीक है, हियर ए इज -11, डी इज 3, बता चुके आपको रफ में, टीएन आपका 49 है। हमको क्या फाइंड करना है, ये 49 कौन से टर्म में है, बस टीएन का फॉर्मूला रखोगे आपको एन मिल जाएगा। ये देखिए हमने फॉर्मूला रखा, टीएन आपको 49 है और जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सब कुछ हमको मिल गया, एन इज इक्वल टू 21 आ गया। देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दो। देखिए यहाँ पर हमने पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, फिर क्या किया, कभी भी पहले ब्रैकेट में रखो। ठीक है, अब 49 इज इक्वल टू -11 प्लस 3 आया, हम क्या करेंगे, 11 और 3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो साइन तो माइनस रखेंगे, तो ये हो गया 14, 3n एज इट इज रहेगा, 14 इधर आके प्लस में हो गया, 63 हो गया, 3n मल्टीप्लिकेशन पे है तो 3 आपका डिवाइडेशन पे आ जाएगा, तो 63 के साथ जब ये कट होगा तो क्या हो जाएगा, 3 21 से 63,
3 2 6, 3 1 3 आ गया। n इज इक्वल टू 21, मतलब ये जो 49 है वो आपका कौन से टर्म में है, 21 टर्म में है, मतलब 21 टर्म आपका लास्ट है जहाँ पे 49 है। अब बस वो लास्ट से आपको पहले का 4 लेना है, ठीक। तो पहले का 49 इज इन 21 टर्म, लास्ट 4 टर्म फ्रॉम द एंड इज T18। कैसे आया ये देखो, ये हमने लिखा है आपका, ठीक है। ये T1 T2 T3 यहाँ से देखो, ये 21 है, 20 19 18 आ गया, क्लियर। ये बिल्कुल लिख के दिखाइएगा, समझ में आ रहा ना, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कहाँ है। तो चलो T18 इज इक्वल टू हो गया, Tn इज इक्वल टू आपके फिर से अपने फॉर्मूला, मतलब अब हमको T18 निकालना है। वो क्या पूछा है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन NAP, वो टर्म पूछा है आपसे। आपको तो तरीके से वैल्यू निकाल के बताइए, टर्म भी बताओ वैल्यू भी बताओ, ठीक है। तो T18 आ गया, T18 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको 40 मिल रहा है। बस वैसे ही सॉल्व करना है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है। चलो चेक कर लो आपने जितना भी बनाया कि नहीं। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन NAP द 10th टर्म इज 46, ठीक है। इन द सेंस आगे नहीं बढ़ते, पहले यहाँ देखते हैं। T10 इज इक्वल टू 46 मिला हुआ है आपको। नाउ सम ऑफ द 5th and 7th टर्म इज 52। क्या मिला है सेकंड, आपको क्या मिला है, 5th या T5 को, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, ठीक है। फाइंड द AP फाइंड करना है आप। कैसे करें, ये दो चीजें दी गई है। देखो एक 10th टर्म दिया है और 5th and 7th टर्म इज इक्वल टू 52, मतलब आपको क्या दिया है, आपको ये जो दो चीजें दी गई है इससे आपको फाइंड करना है AP। तो AP फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है AP फाइंड करने के लिए, जैसे अभी क्वेश्चन में देखा ना, AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये जो T10 46 है, ठीक है, T10 46 है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा 3 का फॉर्मूला लेके, और इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहा जाता है, अभी आपको यहाँ फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, आपको लास्ट टर्म भी नहीं पता है क्या, कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या लेंगे, सपोज फर्स्ट टर्म इज A एंड सॉरी लास्ट टर्म बोलते हैं कॉमन डिफरेंस T, ठीक है। फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस T, ये चीजें अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान दो, अगर हम फर्स्ट टर्म A एंड डिफरेंसेस D लेते हैं तो हमारा AP क्या बन जाता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D चलता जाता है, जितना आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो वो हमारा AP बनता है। उसी AP का में के जो नंबर्स, उस AP में मतलब वो जो आपको टर्म जो नंबर्स दे रहे हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये आपके क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे, आपके टर्म बनेंगे, ठीक है। तो इस टर्म में कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है, क्योंकि यही तो AP बना है ना। हमारा AP क्या बनेगा, अगर हमने फर्स्ट टर्म A ले लिया और कॉमन डिफरेंस D ले लिया, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड क्या बनेगा, भाई XYZ तो नहीं ले सकते ना, हमने इसके पहले आपको ऑलरेडी XYZ क्यों नहीं ले सकते ये आपको बता दिए, बार बार वही बातें नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप फर्स्ट टर्म A लेते हैं तो सेकंड टर्म क्या होगा, A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2T, फोर्थ टर्म A प्लस 3T, इस तरह से आएगा और बस ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका A इज इक्वल टू हम T1 मानते हैं, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये T4 है। आ रहा है समझ में, क्यों बताया था, ये हमने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। देखो अगर आपको T1 पता है और D पता है, ठीक है, T1 और D पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। T2 इज इक्वल टू क्या होता है, T1 प्लस D, फिर आपका T2 निकलेगा, फिर T3 निकालेंगे तो T2 प्लस D, तो यहाँ से जो T2 का आंसर मिलेगा वो यहाँ आएगा और फिर से D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके T3 निकल जाएगा। क्लियर आया, समझ में आ रहा है ना, ये हमने बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। आप अगर लेक्चर देखे होंगे लेक्चर 1 या इसके पहले के जितने 3.1 से लेकर 3.4 तक जितने भी लेक्चर समझाए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये चीज आपको तो कंठस्थ जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, हो गई, बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये AP आपका कैसे बना, A हमने सपोज लिया और D हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों को अगर आप करोगे, है ना, क्या करते हैं, T2 माइनस T1, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, कैसे ये D निकलेगा, अगर ये A है और तो कॉमन डिफरेंस D कैसे होगा, ये आपको बताना है, आपको बता देते हैं। T2 क्या है आपका, A प्लस D, ठीक है, माइनस T1 A है, चलो माइनस A प्लस A कट हो गया तो D ही तो बचा कॉमन डिफरेंस, बस ये दोनों का भी करके देख लो, नहीं आया तो नाम बदल दो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में। अब देखो करना क्या है, T10 इज इक्वल टू 46, पहले आपको इसे सॉल्व करना है, इससे एक इक्वेशन मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा, क्लियर है। अब T5 आपका क्या है ये पता होना चाहिए, T5 इन द सेंस ये T4 है, चलो A प्लस 4T, ये आपका हो गया T5, तो T5 के प्लेस पे आप ये लिखोगे। अब उसके बाद क्या है, A प्लस 5D, A प्लस
ए और टी जो भी बोलो, T1 एक ही है ना। अब ये क्या है, a प्लस 6d, तो ये क्या हो गया T6 और ये T7। बढ़ाते जाओ। तो देखो इसको हमको डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है। ये जो T5 है ना, ये हमारा फिफ्थ टर्म जो है, और ये 5 के जस्ट एक नंबर कम हो रहा है 4, ठीक है। यहाँ 6 का एक नंबर कम हो रहा है 5, 7 के एक नंबर कम हो रहा है 6, ठीक है। डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि हमारा T5 क्या होगा। हमारा T5 क्या है, a प्लस 4d। हमारा T7 क्या है, a प्लस 6d। हमारा T10 क्या है, a प्लस 9d। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। T10 इज इक्वल टू, जो ये जो T10 हम लिखते हैं ना, वो किसके इक्वल है, a प्लस 9d के इक्वल है। समझा? ये देखो हमारा T7 a प्लस 6d के इक्वल है, हमारा T4 a प्लस 3d के इक्वल है ना। a इज इक्वल टू हमारा T1 है। समझ आ गया? तो हमको अब सिर्फ बताएंगे, हम सॉल्व करके तो नहीं दिखाने वाले, क्योंकि सॉल्यूशन वैसे भी आपके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस कराएं। तो ये क्लियर हो गया आपका। आप ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगे। वो 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, मतलब ए और डी तो फाइंड करना है ना, पहले ए और डी तो फाइंड करोगे, तब कहीं जाकर के आप क्या करोगे, एपी निकालोगे, है ना। क्योंकि ये जो आपका एपी बना है वो ए और डी के ही पे तो बेस पे है, यहीं पर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो आपको वहां का नंबर मिलेगा, और जब नंबर मिलेगा तभी आपका एपी तरीके से बनेगा। तो आप क्या करोगे, ए और डी फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टी मिलेगा। उस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए मिल जाएगा। ए और डी मिल गया आपको, बस ये सब में सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको पूरे नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? कर सकते हैं? वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। ईमानदारी से करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, हम भी बताते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो वीडियो पॉज करो। चलिए देख लीजिए, ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, बना ना आपसे। देखो T10 भी आपको 46 दिया है, T5 प्लस T7 आपको 52, ठीक है। सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D ऑफ एन AP, ठीक है। A और D हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो जब ये लेते हैं तो हमारा AP कैसा बनता था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन T10 इज इक्वल टू 46, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ना, लिख देना था। तो देखो एक स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, देयरफॉर AP इज, ऐसा लिख देते, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, T10 इज इक्वल टू 46 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो T10 n क्या है आपका, कौन सा टर्म है ये आपका, 10th टर्म है। तो T10 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ n आपसे क्या दिया है 10 माइनस 1D। और ये T10 आपका क्या है 46। T10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है वो आपको पहले आप बताओगे, टर्म n मतलब आप 10 लिखोगे, बाद में ये पूरा T10 आपका क्या है 46 ये आप लिखोगे, ठीक है। तो A प्लस 9D, हमने क्या बोला था, इसके पहले आपको समझाया था, याद करो कि T10 आया है, मतलब जो T10 है वो, ये T10 हमेशा किसके बराबर रहेगा, A प्लस 9D। तो देखो वही आपका यहाँ पे आया है, A प्लस 9D आया है ना। तो T10 में यहाँ हमने वैल्यू लिख दी T10 में, क्योंकि T10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब T10 में 10 टर्म में कौन सा नंबर है 46 है, वो ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक। आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इक्वेशन के फॉर्म में, आपको तो इक्वेशन बनाना है, क्योंकि जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो उससे आपको समझ में आता है कि क्या समझ में आता है कि इसे सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना और आंसर निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट हमने किया, अब इसे पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। अब उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हमारा मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो T5 आपका A प्लस 4D है एंड T7 आपका A प्लस 6D, ठीक है। देखो यहाँ पे A प्लस 4D कहाँ, T1 T2 T3 T4 T5, T5 A प्लस 4D है आपका। और बस ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ, आपको मिलते जाएगा। जो भी टर्म है उससे एक नंबर कम कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो चलो 52, अब ये 2A है यहाँ पर, तो इसे हमने प्लस कर दिया तो 2A हो गया, देन 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 10D। अब देखो यहाँ दोनों भी इवन नंबर है और कॉमन निकल सकता है, तो हमने कॉमन निकाला 2A प्लस 5D हो गया, ठीक है। 2 5 से 10 होता है ना, तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, A प्लस 5D हो गया, और ये 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ, 52 के पास। जितना सिंप्लीफाई करेंगे तब तो फटाफट आंसर निकालना है, इसको बैठा के नहीं रखना है। तो 52/2 किया तो 26, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, ठीक। ये हमारा निकल गया सेकंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन हमारे मिले, इन 2 इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको D की वैल्यू मिलती है।
सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू मिल गई, हम किसी एक इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप सेकंड में भी करो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के पहले हमने आपको हमेशा बताया था कि पहले जो है उसे एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दिखना चाहिए डी वहां पर है, ये सॉल्व किया, हमारा a = 1, मतलब a 1 भी मिल गया, d 5 भी मिल गया, ठीक, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और a की वैल्यू भी मिल गई। अब देखो AP में क्या बनेगा, a + d a + 2d a + 3d a + 4d हमने लिखा, सब हमने सॉल्व किया। a = आपका 1 है, a + 1 + 5 एंड a + 2d 1 + 2, d की वैल्यू क्या है आपको 5 मिली है, 5, ऐसे करते करते हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें आंसर क्या मिला 1 6 11 69 21। तो हमारा AP क्या है 1 6 11 69 21। अब पहले आपने AP सिर्फ टर्म में देखा था, टर्म इन द सेंस a + d a + 2d a + 3d, ये जो हमने आपको लिखने बोला, ठीक है, ये टर्म है। अब इस टर्म में कौन कौन से नंबर्स है वो आपको देखना है, तो वो नंबर मिल गया आपको, इजी, समझ लो एक बार, रुके आपके लिए समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में, द AP इन विच 4 टर्म इज -15 एंड 9 टर्म इज -30। 4 टर्म में क्या है -15 है, 9 टर्म में क्या है -30 है, गिवन है आपको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नंबर्स जो आपको मिले होंगे, जो भी आपका आएगा उसको क्या करना है, सम करना है, 1 2 3, समझ लीजिए इस तरह से 10 नंबर्स तक के मिले, तो ये सबका हमको सम निकालना है ना। अभी हमें A भी नहीं पता, अभी हमें D भी नहीं पता, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्लियर है, कुछ भी हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना है, अभी जस्ट इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एकदम टू कॉपी एकदम सेम है, बस उसमें क्या क्या था, देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, T4 = -15 दिया है, एक आपको गिवन है, ओके, 4th टर्म गिवन है एंड 9th टर्म गिवन है, कौन सा -30, ये 2 टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, TN का फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे, तो हमको 2 इक्वेशन, एक इससे मिलेगा एक इससे मिलेगा, सॉल्व आपको करना है, बार बार बता रहे, सॉल्व आपको करना है, देन जो हम करेंगे उसके बाद आपको मैच करना है कि एक्सेप्ट आए कि नहीं, क्लियर है। तो ये दोनों के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली रख के, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करते हैं ना, तो वैसा रखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी, टी की वैल्यू मिलेगी इन द सेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब उसके बाद फिर हमको ए फाइंड करना है, तो कोई भी एक इक्वेशन, चाहे इसके इक्वेशन चाहे इसके इक्वेशन में आप रखो उस टी की वैल्यू को, आपको ए भी मिलेगा, तो ए और टी मिल गई, ठीक है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब क्या फाइंड करना है, फाइंड एस 10, ठीक है, एन आपको 10 मिला हुआ है, जो टर्म्स है वो 10 मिले हैं, तो उन टर्म्स में जो नंबर है उसका सम करना है, क्लियर हो गया, ये चीज करना है। तो S10 का भी फॉर्मूला आपको पता है ना, Sn = n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a + n - 1 d, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी a आएगा d आएगा, जो भी है बस आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको S10 मिल जाएगा, मतलब आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल जो नंबर है 10 नंबर्स तक के जितने भी नंबर हैं उनका टोटल मिल जाएगा, क्लियर है। इसी है, बहुत इजी है, इसके पहले हमने आपको जस्ट इसके क्वेश्चन 3 में भी सॉल्व कराया था, और पहले तो वैसे भी आप सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, फिर हम भी बताते हैं। देखिए ऐसा आएगा सॉल्यूशन, किया आपने, प्लीज ईमानदारी से कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको रियल में समझ में आ रहा है कि नहीं, खुद से करोगे ना तो हमको समझ में आता है हम कितने गहरे पानी में हैं, गहरे पानी इन द सेंस ये नहीं कि पानी में जाकर डूब जाओ, है ना। चलो हियर T4 = -15 दिया है, TN = 89 = आपको -30 लिखी है, ठीक है। अब हमको S10 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो, सपोज फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D ऑफ दिस AB, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन पहले इसको लेके चलेंगे, T4 = -15 है, तो वी आर TN की वैल्यू है हमारा, TN का फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, TN हमारा T4 है, ठीक है, TN मतलब हम T4 वाला सॉल्व कर रहे हैं, याद रखो। तो A + 4 - 1 T, यहाँ N क्या है आपका 4 है, N मतलब जो टर्म रहता है n टर्म बोलते हैं ना, ये n आपको फोर्थ टर्म याद रखो, ठीक है। तो n - 1 सॉरी मल्टीप्लाई बाय d, तो क्या हो गया, T4 आपका -15 है, T4 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है तो हमने -15 लिख दिया, A प्लस ये माइनस करेंगे तो 3D होगा। अब देखो इसे बार बार हम बता रहे, इसे क्या है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा जाता है, जिससे एक इक्वेशन बन गया, तो A + 3D = -15 बन गया, हमने -15 को पूरा इधर कर दिया और इसको पूरा इधर कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गया ना हमारे को, हमको इक्वेशन चाहिए। आगे देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, T9 = -30, क्लियर है। आगे फिर से वही प्रोसीजर यूज करना है, सेम इसके जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी किया, है ना। अभी T4 = -50, 39 = -30 है, सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर A + 8D = -30, मतलब पूरा आंसर नहीं, इक्वेशन बना है,
है ना, ये -30 इधर भी हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया, एक इधर ट्रांसफर और इधर का उधर ट्रांसफर, ठीक है। तो इक्वेशन बन गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देख लीजिए हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ आपको माइनस करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, काट हो जाएंगे। अब ये माइनस और प्लस, माइनस करेंगे तो ये प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ भी माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो हमने प्लस किया। क्लियर, ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये आपका गलत हो गया तो यहाँ तो फिर डी कहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब -15 + 30, ये प्लस हो गया ना, अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो 15 आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, हमको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 बड़ा है 3 छोटा है, 8 के सामने माइनस है तो पहले ही हमने माइनस लगा दिया, और 8 - 3 आपको 5। ओके, देन अब यहाँ ध्यान दो, एक चीज देखो, 15 - 5 लिखा है हमने, ठीक है। तो 5 1 से 5 एंड 5 3 से 15, लेकिन ये आपका -1 हुआ ना, ये आपका -1 है, तो ये क्या किया हमने, देखो 3/-1, इसे कैसे लिख सकते हैं, -3, ठीक है। तो d = -3 कर दिया। कंफ्यूजन होता होगा तो आप कर सकते हो, ऐसा भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो a की वैल्यू मिल गई, सॉरी d की वैल्यू मिल गई, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया d की वैल्यू को, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर है, समझ आना चाहिए ना d कहाँ पर है, कहीं भी घुसा दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस 3 3 9 है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, a = -9, उधर जाके ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -15 + 9 -6, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, है ना। n हमारा 10 है, पता है आपको, हमको क्या निकालना है, S10। तो S10 के लिए हमको Sn का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपको आता है, बस जितने भी नंबर्स है सब सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, जो फर्स्ट 10 नंबर्स है उनके एडिशन, उनका प्लस, -195। क्लियर, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 195। क्लियर है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट देखें, now क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs आर गिवन, 9 7 5 चलता जा रहा है, एंड 24 21 18 ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। 2 APs गिवन है, एक ये और एक ये, ठीक, समझ आ गया। अब देखो AP क्यों है, इनके बीच के कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए वो AP कहलाया। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, अगर इनके जो nth टर्म मतलब जो लास्ट टर्म, अगर दोनों का इक्वल है, इफ दोनों का, जैसे ये क्या है आपका 9 7 5, ये आपको एक AP है ना, और यहाँ पे जो है nth टर्म ये TN, ये इक्वल है, ठीक है। और क्या बना, हम इसे TN नाम देते रहे। और सेकेंड AP क्या है, 24 21 18, ठीक है, ये इसका, तो ये दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, अगर ये दोनों प्रोग्रेशन का nth टर्म इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वो क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू मतलब वहां पे कौन सा नंबर होगा, वैल्यू ऑफ n मतलब n के प्लेस पे कौन सा नंबर, जैसे 18 21, ये आपका क्या है, ये T1 T2 T3 ये ऐसा है ना, तो ये इसकी वैल्यू, तो TN के प्लेस पे कौन सी वैल्यू, ये आपको फाइंड करना है, और nth टर्म, और वो टर्म कौन सा, वो भी फाइंड करना है। क्लियर, समझ आ गया, हाँ, n टर्म कौन सा है ये भी आपको फाइंड करना है, nth टर्म। तो दो चीज आपको फाइंड करनी है, एक वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। तो करना क्या है, इसके लिए पहले ये देखो, आपको ये 2 APs गिवन है, ये एक AP, ये दूसरा AP, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखो दोनों के बीच, ये दोनों का जो फर्स्ट टर्म है दोनों का अलग अलग है, इसका फर्स्ट टर्म 9 है और इसका फर्स्ट टर्म 24 है, ठीक है। एंड दोनों के बीच के जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, इसके बीच का कॉमन डिफरेंसेस अलग है, 7 8 9, मतलब इसमें 2 के डिफरेंस है, और ये क्या है 21 22 23 24, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, ये -3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, अलग अलग है डिफरेंसेस। तो हमें इसे अलग अलग पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकालना है, जो भी इक्वेशन निकलेगा तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, वो इक्वल कहलाएंगे, है ना। दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, बिकॉज जो एंड है वो क्या है आपका, सेम आ रहा है, एंड सेम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब देखो A और D तो नहीं बोल सकते, 2 APs है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम A1 एंड D1 ये सपोज लेंगे, और इसके लिए A2 एंड D2 ये सपोज लेंगे, दोनों को अलग अलग फाइंड करना है। यहाँ पर आप एक रखोगे, बीच में लाइन खींचो, और यहाँ पर दूसरा AP रखो, ठीक है, समझा, इजी है, बताते हैं, ठीक है। ये दोनों को रखो, सॉल्व करो, A1 D1 आपका क्या निकल रहा है वो निकालो, यहाँ पे A2 D2 क्या निकल रहा है वो निकालो, और फिर उसके बाद फिर क्या करना है, TN का फॉर्मूला लेना है, और इसे सॉल्व करना है, TN का फॉर्मूला लेके इसे भी सॉल्व करना है, दोनों का जो भी आंसर आएगा। तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, nth टर्म ऑफ बोथ AP इज सेम। ये देखो आपको क्या लग रहा है, AP आर गिवन, ये जो दोनों है ना, तो nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों का जो nth टर्म है वो अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो इसका जो आंसर निकलेगा और इसका जो आंसर निकलेगा दोनों भी इक्वल होगा,
फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको n मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको n मिल जाएगा। जो n मिलेगा ना तो फिर हमको क्या करना है, nth टर्म मीन्स 16th टर्म है ना, जो भी टर्म है, या 15th टर्म 19th टर्म जो भी रहेगा वो टर्म हमको फाइंड करना है ना। तो वो टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से tn का फॉर्मूला लोगे, फिर से tn का फॉर्मूला लोगे तो फिर आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, उस टर्म पे कौन सा नंबर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, हाँ समझ में आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे क्या, आप सॉल्व करेंगे कि बताए आपको, एक बार सॉल्व करो। चलो इजी है नहीं है हार्ड, तो चलिए ये है इसका सॉल्यूशन। थोड़ा हार्ड पड़ा होगा पता है हमें, लेकिन फिर भी हमने आपको बेस में अच्छे से समझाया कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझेगा कहाँ से। ठीक है, हार्ड पड़ेगा कोई टेंशन नहीं, सॉल्व करना है, पूरा प्रोसीजर हमने बताया क्या करना है। देखो आपको क्या गिवन है हियर, देखिए पार्टीशन किया है हमने यहाँ पर, फर्स्ट AP इज इक्वल टू 975 या TN तक के है, एंड सेकेंड AP इज इक्वल टू ये 24, 21, 18 से लेकर के TN तक जा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है, क्या कहा गया है, ये दोनों का nth टर्म इक्वल है। ठीक है, इक्वल टर्म है। और अब देखो सपोज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इज A1 एंड T1। क्लियर है, यहाँ देखो A1 इज इक्वल टू 9 एंड D1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 9 किए तो -2 हमारा आंसर आ गया, तो D1 भी मिल गया। बस TN में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। ये याद रखना कि ये जो TN का फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे ना तो A1 और D1 ही लिखोगे, बहुत ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि डायरेक्ट A प्लस N माइनस D A-1 मल्टीप्लाई बाई डी ऐसा रखोगे तो दोनों भी सेम होगा, तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होने वाली है। ठीक है, आपका ये A1 D1, ये आपका A2 D2, क्योंकि 2 AP मिले, 2 AP का हमको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है, ओके आगे चलो। बस जैसे जैसे सॉल्यूशन करते जाएंगे तो आपको 11 माइनस 2n TN इज इक्वल टू 11 माइनस 2n। अब इधर देखो यहाँ पर आपको A2 आपको 24 मिला मतलब फर्स्ट टर्म, और D2 आपको क्या मिला है -3। ठीक है, फिर बस सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू में, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन निकल आएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन दोनों भी निकल गए। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, अगर दोनों प्रोग्रेशन का जो nth टर्म इक्वल है तो क्या होगा, nth टर्म इक्वल है तो ये और ये दोनों भी इक्वल कहलाएंगे, इसलिए हमने पार्टीशन में लिया, ये और ये दोनों भी आपका इक्वल कहलाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इक्वल टू दिस लिया, जिससे आपको क्या मिलेगा n, आपको फाइंड करना है। देखो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड n टर्म, मतलब आपको n टर्म भी फाइंड करना है और उसमें कौन सा नंबर है वो भी फाइंड करना है। तो अभी n इक्वल टू 16 मतलब मिल गया हमको, है ना, T16 हमको फाइंड करना है, तो दोनों में फाइंड करना है, 2 AP मिला है दोनों में फाइंड करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द n टर्म मींस 16 टर्म, इसे लिखना है तो ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा टर्म है। फिर TN इज इक्वल टू, फिर से हमने वही लिखा A1 एंड D1 वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर A2 D2, क्यों, क्योंकि 2 APs हैं याद रखो। तो T16 इज इक्वल टू, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि ये 9 और -2 आपका T यहाँ दिख रहा है। अब उसके बाद फिर TN ये सेकंड वाले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये 24 दिख रहा है एंड डिफरेंस इज -3। क्लियर है, बस इसे भी सब्स्टिट्यूट किया, इसे भी हमने सॉल्व किया तो T16 हमारा क्या निकल के आया -21। यहाँ पे T16 आपको -21 क्या बोला गया है यहाँ पे, एन टर्म और एन जो दोनों भी सेम है, दोनों भी इक्वल है, तो दोनों की जो एंड में जो टर्म निकल के आ रहा है, जो TN निकल के आ रहा है -21 है। क्लियर, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16 एंड T16 इज इक्वल टू -21 इन बोथ AP। क्लियर, थोड़ा सा हार्ड पड़ा होगा, लेकिन हमने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया था कैसे करना है। इसे भी पार्टीशन में करना, फर्स्ट टाइम भी पार्टीशन में लेंगे एंड सेकंड टाइम जब आपको n और n टर्म जब फाइंड करना होगा तो भी आप पार्टीशन लिख करके सॉल्व करो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 7। ठीक है, फर्स्ट को पहले सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म मतलब T3 प्लस T8। अभी करना नहीं है आपको, समझा रहे, ध्यान दो, बाद में पूरा प्रोसीजर तो आपको ही करना है ना। ठीक है, T3 एंड T8 दोनों का अगर प्लस करोगे तो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, गिवन है, एंड सम ऑफ 7 एंड 14 टर्म। ठीक है, मतलब T7 प्लस T14 इज इक्वल टू क्या दिया है, -3। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म एंड 14 टर्म इज -3, ये दो आपको गिवन। देन फाइंड द 10th टर्म, क्या फाइंड करना है, T10 इज इक्वल टू व्हाट, कितना इजीली निकलता है। तो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7 एंड T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, देख लीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब देखो हमें फिर इसे फाइंड करना है तो कैसे करना है, हमें T10 निकालना है। तो T10 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, T10 निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप A और D तो निकालोगे,
T10 मतलब Tn के जो फॉर्मूले में a और d रहता है, फर्स्ट टर्म निकालोगे, d है जो कॉमन डिफरेंस है वो a और d निकलेगा, तभी तो T10 निकलेगा। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये दो हमें टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, दो हमें टर्म दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए, समझो ये दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सेपरेट सॉल्व करना है, इसे फॉर्मूले से सेपरेट सॉल्व करना है, इसमें जो इक्वेशन आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है, बता रहे ध्यान दो, लेकिन हाँ सब्ट्रैक्ट करना है, उसका डी की वैल्यू निकलेगी, डी को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर ए की वैल्यू निकलेगी, और फिर जो ए और डी दोनों मिलेगा तब उससे आपको T10 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 आपको पहले क्या देखना है, T3 एंड T8 ये है क्या, ठीक है। अब जो टर्म दिया है, ये टर्म और ये टर्म आपको एपी में दिया है ना, फर्स्ट टर्म ने ए और डी, तो क्या करोगे, ये T3 इज इक्वल टू क्या होता है, देखो T1 इज इक्वल टू ए, यही हम लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है हमारा टी, ठीक है। तो अगर हमने ए क्या लिया फर्स्ट टर्म और टी कॉमन डिफरेंस लेंगे तो T1 इज इक्वल टू तो ए ही होगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस तो सेकंड थर्ड टर्म से लगता है ना, तो अब T2 कैसे निकलेगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस टी, ऐसे निकलता है T2, ठीक है। T3 कैसे निकलता है, T2 प्लस डी, T4 T3 प्लस डी, ये जो T3 की वैल्यू यहाँ जो निकलेगी उसको आप T3 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर डी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका T4 निकलेगा, समझा। तो देखो यहाँ पे T3 पूछ रहे हैं, तो T3 क्या है, T2 प्लस डी, याद रखो, अब एकदम इजीली ध्यान रख दो इस चीज को कि ये जो हम देख, अच्छा ये T1 प्लस डी, T2 प्लस डी, T3 प्लस डी ये दे रहे हैं ना, है ना, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, जो हमारा AP रहता है, a जैसे हमने ये लिया है, ये अगर हमने फर्स्ट टर्म लिया है तो हमारा AP कैसे बनेगा, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, तो क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म आपका क्या बनेगा, a प्लस डी बनेगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d बनेगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d बनेगा, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ T14 दिया, अब इसको देखो क्या करोगे, ये आपका T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, कुछ तो भी चीजें समझ में आ रही, क्या समझ आ रहा बोलो, देखो T1 लिया, वहां तो क्या कुछ नहीं, T2 है, ठीक है, T2 D के सामने कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वो 1 होता है, ठीक है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अब देखो ये T3 है, 3 से एक नंबर कम, यहाँ पे 2D ले लो, यहाँ 4 है T4 तो 3D, 5 है तो 4D, मतलब एक नंबर आपको कम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब ये हमने T1 T2 T3 T4 जो लिया, तो यहाँ पे ये T3 दिया है, T3 क्या है आपका a प्लस 2d, तो T3 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, क्लियर, चीजें समझ में आई। बस वैसे ही आपको T8 लिखना है, तो T8 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a प्लस 7d, है ना, 8 से एक नंबर कम ले लो, a प्लस 7d। तो चलो आप करना क्या है, ये T3 हमारा क्या होगा, a प्लस 2d, एंड इसको प्लस करना है, ये सेंटर वाला जो प्लस है उसे ऐसे कर रखेंगे, और T8 हमारा क्या है, a प्लस 7 इज इक्वल टू 7, ये हमारा एक इक्वेशन का। अब ये क्या बनेगा, इसे क्या बना हो गया, ये आपका ये है ना, T7 आपका क्या बनेगा, a प्लस 6d, ये प्लस आप हमने यहाँ ले लिया, और T14 क्या बनेगा, a प्लस 13d, 14 से एक नंबर कम 13 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू -2, ये हो गया, ठीक। बस अब इसको सॉल्व करना है, ये आप ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, इज इक्वल टू 7, यहाँ पर भी ऐसे जो सेम टर्म वाले वो प्लस करते जाओ, तो दो में दो इक्वेशन आपके निकल के आएंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके डी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, और फिर उसके बाद T10, बस ये मेन फंडा हमने बता दिया, अब बाकी आपको करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए करना, कल देखिए ये है सॉल्यूशन, बताया था हमने आपको, क्या मिला है आपको, जो एपी है ना, एपी हमको 2 एपी मिला है, उसकी जो टर्म्स है इज इक्वल टू दिया है, दो को प्लस करने के बाद एक का 7 एक का -, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फर्स्ट कंडीशन लिया और एक सेकंड कंडीशन ली, देखो दोनों का पार्टीशन किया है, एकदम एक्जैक्ट आजू बाजू रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो T3 प्लस T8, T3 हमारा a प्लस 2d है, T8 हमारा a प्लस 7d है, ठीक है। अब ये चारों का प्लस करने के बाद a 2a हो गया, एंड 2d एंड 7d 9d इज इक्वल टू 7, ओके। अब इधर आ जाइए, ये भी हमारा T7 हमारा क्या है, a प्लस 60 एंड T14 a प्लस 30d इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया तो 2a प्लस 90d इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट एंड सेकंड, बस दोनों को पकड़ा, सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए तो हमें डी की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये T3 कैसे आया, हमने इसके पहले कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगर नहीं समझता हो ना, देखो कैसे लिखते हैं, जैसे समझो यहाँ करके दिखा दें, ये T7 है, ठीक है। अब T7 इज इक्वल टू a प्लस, चलो पहले n कर देते हैं, a प्लस n -1t, ठीक है। तो ये n हमें क्या मिला, 7 है,
देखो T7 इसके बारे में लिख रहे हैं, तो a प्लस n क्या है 7n माइनस 1t, क्लियर है। अब T7 इज इक्वल टू देखो a प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6t, देखो आया कि नहीं। T7 इज इक्वल टू a प्लस 6t आया कि नहीं, देखो जो हमने लिखा है भाई ये क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलो इसे यहाँ पर निकल आपको करना है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पहले एक बार इसको निकालोगे, फिर इसे निकालिए, है ना, और उसके बाद फिर सबको एक साथ करके ज्वाइन करो, दिस प्लस दिस लिख करके फिर ज्वाइन करो। वो प्रोसीजर भी आप कर सकते हो, इतना लॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं है ना। हमको पता है कि T3 a प्लस 2t होता है, a प्लस T8 हमारा a प्लस 7t होता है, मालूम है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं है, और जहां तक हो तो डायरेक्ट लिखना, इतने मेच्योर हो चुके हो आप, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या हुआ D1 मिल, D इज इक्वल टू -1 मिला। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 8 मिल गई a की वैल्यू, तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब n तो हमारा 10 है, वो हमको पता है 10 टर्म मतलब n हमारा 10 है, बस tn इज निकाल लिया हमने, तो tn भी हमारा क्या निकला, tn इन द सेंस t10 फाइंड करना है, 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10 टर्म में क्या होगा -1, t10 इज इक्वल टू -1। अब आपको लगेगा कि ये d भी आपका -1 है, T10 भी आपका -1 आया है, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों पॉसिबल नहीं, किसने कहा पॉसिबल नहीं है भाई, हमने तो सॉल्यूशन निकाला ना, सॉल्व किया है बकायदा, पूरा सॉल्व करके एक एक इक्वेशन फाइंड करके फिर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इतने गलत तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ध्यान रखो ये आपका आंसर सही है, T10 इज इक्वल टू -1, क्लियर हो गया है ना, बहुत ईजी है। लगता होगा थोड़ा हार्ड, लेकिन ये क्या एक या दो बार आप सॉल्व करेंगे ना तो वो आपके लिए हार्ड नहीं होगा। अब थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चंस तो देना बनता है, 10th के स्टूडेंट है आप, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ओके चलिए पहले ये देखते हैं। फर्स्ट टर्म वेयर इज चॉक, फर्स्ट टर्म -5, ठीक है, फर्स्ट टर्म -5 इन द सेंस a है ना, T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड Tn लास्ट टर्म बोलते हैं इसको इज 45। ओके ये दो चीजें हमको मिल गई, ठीक है। अब देखो एक एपी में ये फर्स्ट मिला, ये लास्ट मिला। इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120, इस एपी में ये जो एपी बनेगा जिसका कि फर्स्ट और जिसका कि लास्ट है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब क्या, Sn, ठीक है। Sn इज इक्वल टू पूरा आपका 120, सम ऑफ ऑल नंबर्स की जो वैल्यू निकली आपकी 120 है। ओके देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब आपको वहां पे बताना है कि कितने टर्म्स है ना। जैसे ये आपका T1 हो गया, इसके पीछे भी कितने T2 T3 T4, ये Tn मतलब ये आपका लास्ट है, तो ये कौन से नंबर पे है आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालोगे तो टोटल आपके कितने टर्म्स है वो निकल के आएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, और फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, अगर आपको n मिल जाएगा मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n मिल जाएगा तब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा। क्लियर हो गई बात। तो क्या क्या करना है चलो बताओ। सबसे पहले ये हमको फर्स्ट टर्म मिला और ये हमारा Tn मतलब ये लास्ट टर्म, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बता रहे हैं, ध्यान दो। Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2, हाँ T1 क्या है आपका n/2, हाँ T1 एंड T1 प्लस Tn, हम भी भूले जा रहे हैं बताइए, ठीक है, ये प्लस है T1 एंड Tn। तो आप क्या करोगे, ये n/2 T1 के प्लेस पे आप -5 रखोगे, प्लस Tn के प्लेस पे आप 45 रखोगे, Sn के प्लेस पे आप 120 रखोगे, तो अभी आपको पता नहीं है, और ये आएगा 2। चलो यहाँ तक का प्रोसीजर बता दिया हमने, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन करना आपको। फिर इससे जो आंसर मिलेगा तो वो क्या मिलेगा हमको, n इज इक्वल टू क्या है वो हमको मिलेगा। फिर वो जब मिलेगा तो मतलब हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, मतलब ये आपको टर्म मिल गया। तो जब ये टर्म मिल गया तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये जब टर्म मिल गया तो कॉमन डिफरेंस फिर कैसे निकालोगे, जब आपको a की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, देन n इज इक्वल टू भी आपको मिल गया, और क्या d इज इक्वल टू आपको फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। T6 बोलते हैं ना, T6 आपको मिला हुआ है, T6 इन द सेंस जो 6 टर्म जो n आपको 6 मिला है, तो T6 लिखोगे, Tn के प्लेस पे T6 लिखोगे, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। क्लियर है, क्लियर है, कर सकते हैं। चलो वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, फिर नहीं होता फिर बताते, ये तो उससे भी ईजी है, एक बार कीजिए, ऐसा होगा सॉल्यूशन। देखो हमने बताया था आपको T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5,
आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में 45 आपको गिवन है, ठीक है। और SN मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, तो उसके 120 गिवन है। ये तीन चीज़ आपको गिवन था, आपको टर्म फाइंड करना था एंड आपको क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स दिए हैं तो हम क्या निकालेंगे, टर्म निकालेंगे। इसे करेंगे तभी तो हमको एंड जितना भी टर्म है कितने टोटल टर्म कितने हैं वो निकलेंगे। तो आपने SN का फॉर्मूला लिया, सब्स्टिट्यूट किया, सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए। एन नहीं है, याद रखना एन ही हमको निकालना है। देखो यहाँ पर एन पूछ रहा है, एन अलग है, TN अलग है, SN अलग है। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान दो इन चीजों को। तो 120 आपका SN है, ठीक है, और n/2। अब ये पूरा हमने सॉल्व किया, -5 + 45 किया तो 40 आ गया। अब 2 को हमने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो 120 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन पे इसलिए इधर मल्टीप्लिकेशन पे चला गया। क्लियर है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 n × 40। अब यहाँ 40 क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे, तो यहाँ जाकर डिवाइडेशन पे हो गया। 120 का 2 40 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो अब यहाँ पे आके कट हुआ, तो 0 0 कट हो गया, 4 1 = 4 6 24, मतलब 6 = n या n = 6, मतलब आपका एक का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए टोटल, 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल, 6। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म इज 45, ये आपका 45 है, ठीक है, ये आपका 45 है, मतलब ये कौन सा टर्म है, ये क्या है, ये आपका T6 है, समझा है ना, ये आपका T6 है। जो TN है ना, जो TN है, तो n की वैल्यू क्या निकली 6 निकली, मतलब ये 6th टर्म है। मतलब टोटल कितने टर्म है इस AP में, टोटल 6 टर्म है। जब ये फर्स्ट है -5, ठीक है, -5 आपका फर्स्ट है, तो -5, फिर उसके बाद जितने भी टर्म होंगे ये लास्ट में 6th में ही आपका होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका -5 है और यहाँ आपका 45। अब इतने के बीच में चाहे जितने भी नंबर हो वो भी आप निकाल सकते हो। 2 से 2 3 4 5 ये सब के जो नंबर्स निकालना है ना, आप क्या करोगे, ये सब टर्म्स में कौन सा नंबर ये निकालना है, आप सीधे TN का फॉर्मूला रख लो, है ना, T2 T3 T4 T5 सबका निकालना, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो ये T6 क्या हो गया आपका 45, मतलब ये TN का मतलब हो गया T6, जिसकी वैल्यू आपको 45। क्लियर, ओके। अब आगे चलो ना, एक तो हमारा निकल गया n = 6, टर्म 6 निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, D। a = -5 मिल गया, n की भी वैल्यू मिल गई और T6 भी मिल गया। चलो TN निकालेंगे, तो TN = हमने ये फॉर्मूला लिया, तो TN हमारा क्या है, ये n हमारा क्या है 6 है, तो T6 लिख दिया। देन ये पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये T6 हमको क्या मिला है 45 6 टर्म पे है, तो यहाँ 45 लिख देंगे T6 की जगह पे। याद रखना पहले TN के बाद आपको ये टर्म लिखना है, ठीक है। अगर आपको टर्म दिया है तो पहले टर्म लिखोगे, उसके बाद उस टर्म की वैल्यू दिए तो उसको वैल्यू लिखोगे, है ना। और टर्म नहीं दिया TN = डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया तो फिर वैल्यू लिखो, फिर बाद में आपको n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ये हमने सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया आपका 6 में से 1 - 5। क्लियर है, माइनस प्लस आपका क्या होता है नहीं, हाँ यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ माइनस प्लस का सवाल नहीं है तो ऐसे ही 5 आ गया ना, फिर ये +5। क्लियर हो गया। अब 5 माइनस में है तो इधर हमने ला लिया, तो क्या हो गया 45 + 5 50 हो गया। 5 डिवाइडेशन पे चला गया, तो 50/5 = 10, कट कर दो, तो 10 = D या फिर D = 10। क्लियर, तो आपको क्या मिल गया, n = 6, मतलब आपका 6 टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस आपको 10 में मिल गया। क्लियर है, देयर आर 6 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 10 ऑफ द AP। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। -5 के बाद फिर क्या, देखो -5 -15 -25 नहीं माइनस क्यों आएगा, फिर इसके बाद तो प्लस आने वाले ना, हाँ -5 से उधर लेंगे, तो 15 25, उसके बाद फिर आएगा आपका 35 45 है ना आपका, हाँ ये 45, और आपका D क्या दिया है 10, मतलब कॉमन जो डिफरेंसेस है वो 10 दिया है। हाँ माइनस के बाद से प्लस कहाँ जाएगा, ओके ओके, ये -5 देन -5, फिर उसके बाद फिर 0 तक के 5, फिर 5, ओके ये 5 हो गया। देन 5 and 15, देन 25, देन 35 एंड देन 45, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख लीजिए 6 टर्म मिल गया, ये इस तरह से आएगा। क्लियर है, 10 का डिफरेंस है सबके बीच में, देख लो -5 से 5 के बीच में 10 का डिफरेंस, 5 से 15 के बीच 10 का डिफरेंस आ गया, और टोटल टर्म कितने हैं 6 है। ये वेरीफाई करके बता रहे हैं आपको, है ना, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता रहे क्या है, कभी कभी कोई बोलते कि मतलब बस देख दिया और सॉल्व कर दिया, ये ऐसा वाला काम हम भी नहीं करते, हम आपको पूरे प्रूफ के साथ में बताते हैं कि जो आंसर निकला कैसे निकला। आ गया ना क्लियर, हाँ चलो अच्छे से देख लो इसे ध्यान से। ओके, तो आज लेक्चर 2 में हमने आपको क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7
यहाँ तक का करवाया। अब होप कि आप बहुत अच्छे से ध्यान देके अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ हमारी मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिए, ठीक है। टेस्ट करो, वेस्ट मत करो प्लीज़। क्लियर है? तो चलो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन 7 तक समझाया, फिर आगे लेकर चलेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय।